राम राम है जी सारे ने। और आज मतलब कि जो कहते हैं ना कि दिल पे ठोस लगी, आज वो बात हो गई है। और इसीलिए मैंने आज का कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आज सारे दिन से मेरा मूड इतना अपसेट था कि मैं कुछ बना ही नहीं पाया, कुछ कर ही नहीं पाया। कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जब आप यूट्यूब पे आते हो या किसी सोशल मीडिया साइट पे आते हो, तो कुछ हेटर्स होते हैं और कुछ आपको चाहते हैं कि आप रोज़ कुछ ना कुछ नया करो। तो गाइस, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, चाहने वाले तो बहुत कम लेकिन हेटर्स बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं या मुझे देखना पसंद नहीं करते या मेरी ग्रोथ को देखना पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि इन 2 महीनों में जो मेरा और आपका इंटरेक्ट हुआ है एक दूसरे से, और जो मेरे चैनल की ग्रोथ हुई है, किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, किसी को लगता है कि मैं आप लोगों से रोज़ मिलूं, और कोई सोचता है कि मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूं। तो कुछ ख्याल आए कि यूट्यूब को कर देता हूं बाय बाय। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि मतलब कि जब मन में कुछ चाहत है तो उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो गाइस, वो कुछ ऐसी बात थी कि हमने अब मेरा चैलेंज किया था, जैसे कि आप लोगों को पता है 12 आवर इन कार मैंने और अनीश ने दोनों ने मिलके किया था गाइस। लेकिन उस चैलेंज के दौरान हम एक जगह तो गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, हमने अपनी गाड़ी की मूवमेंट भी करी, कहीं अपने फ्रेंड्स के घर के सामने भी गए, लेकिन हमने किसी बूढ़े बुजुर्ग, किसी हमसे बड़े, हमारे से बड़े, किसी को भी तंग नहीं किया। जो हमारी उम्र के बच्चे हैं, जो हमारे साथ के हैं, जो हमारे साथ सारा दिन रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ उस चैलेंज को एक दायरे में रखा। ना उसमें कोई ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया किसी के साथ हमने, ना किसी के साथ हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करी। लेकिन उसमें भी कईयों को वो चैलेंज बहुत बुरा लगा। और गाइस, जैसे ही कल मैं घर पे नहीं था, कल मैं मेरी बुआ के घर पे गया हुआ था, लेकिन वो लोग मैं नहीं डाल पाया, तो पीछे से कोई इंसान आता है मेरे घर पे। और मेरे फादर जी भी घर पे नहीं रहते हैं, जैसे कि बाहर जाते हैं। तो पीछे मेरी मम्मी थी घर पे अकेली। उस टाइम पे वो इंसान आया घर पे, थोड़ा उम्र में एज्ड पर्सन था। उस बंदे ने कुछ भी नहीं, सीधा घर पे आते मेरी मम्मी से कि आपने अपने बच्चे को ज़्यादा छूट दे रखी है, उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो। तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि देखो जी, आप अपने बच्चों को छूट दो ना दो, उसके लिए अगर हमारे घर से कोई नहीं जा रहा आपके घर सलाह देने के लिए, तो मेरे घर वालों को पता है कि मुझे कितनी ढील देनी चाहिए और कितनी मेरी डोर को कसना चाहिए। जो भी हूँ मैं आज और जो कर रहा हूँ, अगर बच्चे को अपने घर से सपोर्ट ना मिले तो बच्चा किसी काम का नहीं होता, वो कर ही नहीं पाएगा उस काम को जब तक कि घर से उसका कोई सपोर्ट नहीं होगा। जैसे मेरे घर के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाहर वाले जैसे हो गया, कोई हो गया, तो बंदा आया, अंकल जी आए, कोई भी थे, वो मैं भी नहीं जानता इनफैक्ट उनको कौन थे वो। तो आते साथ उनकी सिर्फ यही बात थी कि आपका लड़का रात को घूम रहा है, आप उसको रोकते नहीं हो, उसको टोको। तो अंकल जी, मेरे हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है कि मेरे घर वालों को पता है मुझे कहाँ रोकना चाहिए और कहाँ नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये भी मेरे घर वालों को पता है। तो आपकी सलाह की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे काम को देख के पसंद नहीं कर रहे तो उसको रोकने के लिए भी आपका कोई हक नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को डिमोटिवेट भी ना करें और उसकी डोर को पीछे खींचे भी ना। वो कहते हैं ना गाइज, अगर आप किसी को पुशअप स्टार्ट नहीं दे सकते तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए। तो गाइज, उसके बाद मेरी माताजी ने मुझे समझाया, जैसे कि मेरे फादर ने भी समझाया मुझे, कि अपना एंजॉय करो, कोई आएगा, हम हैं, तेरे पीछे हम खड़े हैं। तो गाइज, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, और जब तक माँ बाप का हाथ आपके सर पे है, आपको किसी और की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसी कारण थोड़ा सा दिल फेडअप था, दुखी था कि क्या हो गया, कौन आया, क्या बोल के गया वो पीछे से।
हो जाता है गाइज। अगर कभी भी आप नोटिस करना, आपके बच्चे अगर आप उसको एक बात बताते हो, पूरे टाइम उसके मन में यही बात चलेगी कौन था वो, क्या बोल के गया। और देखो अभी किसी के घर में क्या हो रहा है उसका तो हमें नहीं पता। अगर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरे घर वालों को पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ गाइज। तो उस टाइम भी मेरी गाड़ी मेरे घर के आगे खड़ी थी बहुत देर तक। मेरे घर वालों को पता था कि गाड़ी यहीं खड़ी है या फिर मेरे किसी फ्रेंड्स के घर पे खड़ी होगी। उससे ज़्यादा मैं मेरे गांव के बाहर नहीं जाता मेरी गाड़ी लेके अकेले। या तो मेरे पेरेंट्स साथ जाते हैं या फिर मेरे भाई साथ जाते हैं। मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ ज़्यादा बाहर इंटरेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पहले जबलपुर रहता था और अभी गाँव में आया हूँ। तो मेरे नया जितना भी है फ्रेंड सर्कल बन रहा है। क्यों, गांव का माहौल है, गांव के माहौल में ढलने के लिए भी टाइम लगता है गाइस। क्योंकि हम पहले बाहर रहते थे स्टार्टिंग से ही और ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होता था मेरा किसी के साथ। लेकिन अभी जब से गांव में आया हूँ 2 साल से, तो मेरा इंटरेक्ट होने लगा गांव में सभी के साथ। मतलब सब कुछ जानने लग गया हूँ मैं, सब मुझे जानने लग गए हैं। किसी को मैं अच्छा लगता हूँ, किसी को बुरा लगता हूँ। तो देखो गाइस, वो तो अगले की थिंकिंग है कि मेरे प्रति उसके क्या विचार है और उसके प्रति मेरे क्या विचार है। तो आज तो मैंने ये सोच ही लिया था कि यूट्यूब को कर देते हैं बाय बाय। और लेकिन गाइज मेरी मम्मी ने बोला इस काम में बेइज्जती भी होगी और देखो चलेगा। गाइज जितना सपोर्ट मेरी माँ कर रही है ना, इतना सपोर्ट मुझे कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज की कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया मैं। और देखो ये भी बुरा है कि जब मैं घर पे नहीं हूँ तो पीछे से मेरे घर पे गाइस कोई भी अंकल आंटी या कोई भी जो भी हो, अगर यूट्यूब लाइन से हो गया, कोई सोशल मीडिया लाइन से हो गया, घर पे ना आए। अगर आपको मुझसे मिलना है आप मिलिए मुझसे, आप जहाँ बोलेंगे मैं आ जाऊँगा आपके पास। मुझसे कुछ बात करनी है करिए। लेकिन अगर वही बात है ना, आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो मेरे घर आके डिमोटिवेट भी ना करें। तो गाइस इस व्लॉग को, मतलब इस व्लॉग तो नहीं कह सकते, जो ये दिल की बात थी इसको यहीं पे करते हैं एंड। नहीं तो क्या होता है गाइस, आज की डेट में यूट्यूब लाइन पे कुछ भी है, कुछ भी सब चटपटा देखना पसंद करते हैं। कोई रियलिटी देख के पसंद ही नहीं कर रहा, कोई भी। अगर मैं अपना व्लॉग भी डालता हूँ, कई गांव वाले कहते हैं क्या डाल रहे, क्या बना रहे। देखो गाइस, वो मेरी थिंकिंग है, मेरे एक मतलब कि मेरी एक विचार है कि मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कैसा रहता हूँ पूरे दिन। मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना मेरे व्लॉग में, किसी को भी नहीं डिस्टर्ब कर रहा, लेकिन फिर भी कोई खुश है कोई नहीं खुश है। तो गाइस देखो, मैं सभी को तो खुश कर नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड थिंग यही है कि आप मुझे डिमोटिवेट ना करें। अगर आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप मेरे को डिमोटिवेट भी ना करें। और गाइस रहती है बात कि आने वाली, अगर आप अच्छे विचारों से, खुले दिल से, या फिर कोई मेरे गांव वाला या जितने मेरे फ्रेंड सर्कल थे, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता था, गांव में आए हुए मुझे 2 साल हुए हैं। इससे पहले मैं जबलपुर में रहता था, क्योंकि मेरे फादर हैं जो आर्मी मैन है और उनकी पोस्टिंग उस टाइप जबलपुर में थी। तो वहीं मेरा फ्रेंड सर्कल था और मेरी स्कूलिंग भी सारी आर्मी स्कूल से ही हुई है। तो जितना मेरा फ्रेंड सर्कल था वो सिर्फ एक जबलपुर के अंदर का था, यानी कि जो हमारे सेंटर के अंदर था, सिर्फ वही मेरे फ्रेंड्स थे। उसके भी मैं उस एरिया से बाहर निकला हूँ। टाइम लगता है गाइस एक दूसरे को समझने का, गांव के माहौल में ढलने का, क्या गांव का माहौल है, किस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, क्या मुझे देखना चाह रहे हैं, कैसे वो मुझे पसंद कर रहे हैं। अभी गाइस सबकी पसंद से तो मैं ढल भी नहीं सकता। जैसा मैं हूँ वो रियलिटी तो है ही, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथे दिन तो आपके सामने आएगा ही कि मैं कैसा हूँ। तो गाइस उस चीज़ को अपनाना आपके हाथों में है। कुछ गलत कर रहा हूँ तो समझाना भी आप ही के हाथों में है। आपकी बात नहीं मान रहा हूँ फिर घर पे आ सकते हो। लेकिन मेरा ये थिंकिंग है, बंदा मुझे एक बार बोले 2 बार बोले मैं मान लेता हूँ। क्यों, देखो यार, कोई भी अपने घर पे आए और अपने मेरे रिलेटेड अगर कोई मेरे पेरेंट्स को बोले तो वो बहुत एक बुरी बात है कि यार फिर सोचते हैं यार उस चीज़ की, मतलब बहुत गलत बात है कि आपके प्रति आपके घर वालों को सुनना पड़े।
तो अपनी बात को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ दिल के राज है जो मैं अभी नहीं बता सकता आप लोगों को। धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों को पता चलेंगे आगे आगे। आज 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 15 दिन बाद धीरे धीरे मैं आप लोगों को अपने दिल के राज बताता रहूँगा और मिलते रहेंगे आप लोगों से। तो बाय बाय। लेकिन मैं ये यूट्यूब लाइन छोड़ नहीं सकता गाइस, जो इन 2 महीनों में तो नहीं, 3 महीनों में आप लोगों से जो मेरा इंटरेक्ट हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। तो मिलते हैं फिर।